अब जो टाइम है ना, क्योंकि देखो अब हम अल्कोहल फिनोल ईथर रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। कईयों के लिए रिवीजन है, कईयों के लिए है कि हमने तो मैम जब आपने फर्स्ट टाइम करवाया था तो हमने कॉन्सेंट्रेट नहीं करा था, तो मैं डिटेल में ही करवाऊंगी। बट यही अल्कोहल फिनोल ईथर की डिटेल डिस्कशन है, यही रिवीजन है, क्योंकि अब जब रिवीजन के और चैप्टर्स आएंगे तब दोबारा टाइम नहीं आएगा। इसीलिए डी एंड एफ ब्लॉक भी जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने उसको रिवीजन की तरह नहीं कराया, उसको कंप्लीटली कराया। तो एक तो कल अपना डी एंड एफ ब्लॉक का टेस्ट दो। जो पिछला टेस्ट हुआ डी एंड एफ का, वो काफी सारे बच्चों का मिसिंग था। मैं कहती रह गई कि जिनका मिसिंग है वो दो, सिर्फ 2 जने देने आए थे मेरे को। एक जसलीन आई थी और एक परम आया था, बाकी कोई मेरे को देने नहीं आए। रणबीर आया था बट हम आपको ढूंढते रह गए थे, आप मिले नहीं। अब मैंने जो न्यू क्वेश्चन पेपर बनाया वो रख लो, आप इसको एज एन असाइनमेंट सॉल्व कराना। इट मे हेल्प यू फॉर योर, या यही टेस्ट डाल दूं कल मैं? हमने दे रखा, हम नहीं देंगे। छोड़ो, देखते हैं। नहीं नहीं, देना तो पड़ेगा। संडे, चलो सैटरडे और संडे कहने का मतलब है अब डी एंड एफ का जो टेस्ट होगा, एक तो एग्जाम आइडिया रवि वाले से तुम खुद लोगे कि मैं लेके दूं? नहीं, मैंने उससे बात कर लिया, वो डिस्काउंट दे देगा 20%। ले लो आप। नहीं, तुम जाओगे डायरेक्टली तब भी दे देगा, क्योंकि अब जो तुमने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो एग्जाम आइडिया में जो सीबीएसई 2024, 23, 22 में आया हुआ उनको पढ़ने हैं। क्वेश्चंस जब तक नहीं रिवाइज करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। लेट अस स्टार्ट विद अल्कोहल फिनोल ईथर। अभी अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। फिनोल में बेंजीन के ऊपर OH और ईथर में O। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द फंक्शनल ग्रुप इज OH। फिनोल वो रहते हैं जिनमें बेंजीन के ऊपर OH रहता है, और ईथर्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ O होता है। तो सबसे पहले इनकी नेमिंग तुम अपने आप कर लेना, अगर तुम्हारे पास नोट्स बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आज मैं आपको PDF फिर से शेयर कर दूंगी। अगर नहीं बने हुए हैं तो उन PDF को प्रिंट आउट नहीं निकलवाने, उन PDF को देख के खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जो नेमिंग है ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, वो इतने आप आई थिंक केपेबल हो कि नेमिंग खुद कर सकते हो। सो स्टार्टिंग विद द प्रेपरेशन, द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्कोहल इज फ्रॉम अल्कीन्स। और जो अल्कीन से ये मेथड है इसका मैकेनिज्म भी आता है, ओके क्योंकि रिएक्शन तो बहुत सिंपल है कि अल्कीन के अंदर वाटर डालो, एक कार्बन के साथ H, एक कार्बन के साथ OH लगेगा, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल। हमें अल्कीन से अगर अल्कोहल बनाना है, ऑल वी नीड टू डू इज द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ, क्योंकि खुद सोचो ना, डबली बॉन्डेड कार्बन है, उनमें से अल्कोहल बनाना है तो उन डबली बॉन्डेड कार्बन को OH भी देना है और H भी देना है। और ऐसा कौन सी चीज है जो H और OH देती है? वाटर। सो वेरी एविडेंट एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन इज एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो एक कार्बन के साथ H लगता है, एक कार्बन के साथ OH लगता है, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल, तो इथेन बिकम्स इथेनॉल, ओके। बट इसमें तो दो मतलब कि सिमेट्रिकल अल्कीन था, कहीं फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे आप H इधर लगा देते, OH इधर लगा देते तब भी इथेनॉल बनता, चाहे OH उधर लगाते H इधर लगाते तब भी इथेनॉल बनता, क्योंकि सिमेट्रिकल था। बात होती है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब अगर प्रोपीन हो, अगर मतलब कल को आप पेपर में जाओ और आपको रिएक्शन आ जाए प्रोपीन के अंदर इन्होंने वाटर डाला हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंप्लीट द रिएक्शन। H2SO4 भी डाल सकते हैं या कोई और एसिड भी हो सकता है, H3PO4। तो ध्यान क्या देना है कि H पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन। यानी कि इसमें आपका OH उस कार्बन के पास जाने वाला है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CHOH CH3 प्रोपेन 2 ऑल। ध्यान देने वाली बात है कि प्रोपीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोपेन। आपको कन्वर्जन भी आ सकती है कि कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल। तो आपको उस कन्वर्जन को क्या देखना है कि अगर मुझे प्रोपीन को प्रोपेन 2 ऑल में करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल,
तो मैं सिंपल हाइड्रेशन करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि जब एसिड के प्रेजेंस में वाटर डाला जाता है ऑटोमेटिकली नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव गोज टू दैट कार्बन विच इज लेस हाइड्रोजन। लेकिन अगर यही प्रोपेन 1 मोल में करना होता, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता कि कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेन 1 मोल मतलब OH उस कार्बन के पास जाना चाहिए जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो ये मेथड सूटेबल नहीं है। तो व्हेन यू आर स्टडिंग अ मेथड जस्ट डोंट लर्न इट। कई बच्चे बोलते हैं मैम हमसे केमिस्ट्री नहीं होती, तुमसे इसीलिए केमिस्ट्री नहीं होती क्योंकि तुमने एक रट्टा मान लिया कि अल्कीन में वाटर डालना है अल्कोहल बनेगा, लेकिन तुमने उसके एनालिसिस नहीं करे। इसने तो हमेशा लेट आना, सुबह हो शाम हो। क्या हुआ है, टूटी हुई है चेयर? रुकम टाइम पे आएगा। तो जो बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हमसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं होते, वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि तुम मेथड तो पढ़ लेते हो लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं कर। अब इसकी एनालिसिस यही है कि अल्कीन से अल्कोहल बनता तो है बट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अल्कीन से अल्कोहल बन रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, यानी कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जा रहा है, OH उस कार्बन के पास जा रहा है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जा रहा है जिसके ज्यादा हाइड्रोजन है। यानी कि अगर आप प्रोपेन में सिंपल वाटर डालोगे तो प्रोपेन 2 होल बनेगा। अगर आप प्रोपेन 1 होल चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि OH पहले कार्बन के पास जाए जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इसका दूसरा मेथड था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बिफोर आई डू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि रिएक्शन हो कैसे रही है। इस रिएक्शन की शुरुआत H पॉजिटिव करेगा कैटलिस्ट, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें बोलती हूँ कि जब भी तुम्हें मैकेनिज्म करने होते हैं तो उसका स्टेप 1 की शुरुआत कैटलिस्ट करता है। तो उसमें कैटलिस्ट कौन है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन वाटर के पास दिख रहे हैं किसी को? सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, वाटर के पास H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दिखेगा पाई बॉन्ड में, यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ पे अल्कीन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक उसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, एक उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। तो H पॉजिटिव अल्कीन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन मांगने। दिस स्टेप इज नोन एज प्रोटोनेशन। जब भी H पॉजिटिव किसी के पास इलेक्ट्रॉन मांगने जाता है उस स्टेप को प्रोटोनेशन बोलते हैं। देखो स्टेप 1 प्रोटोनेशन। H पॉजिटिव की ने शुरुआत करी रिएक्शन को, कैसे शुरुआत करी? जो अल्कीन थे उसमें डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड की जंपिंग हुई, बिकॉज पाई बॉन्ड जंप करता है तो एक कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? दूसरे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? H पॉजिटिव किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसके पास नेगेटिव है या पॉजिटिव है? क्योंकि वो खुद भिखारी है, खुद पॉजिटिव है, तो नेचुरली सी बात है वो नेगेटिव वाले के पास जाके अटैच हो जाएगा। तो वो खुद नेगेटिव वाले के पास अटैच हो जाएगा तो दूसरे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा? तो कहना ही सी द स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जरा हैव अ लुक। स्टेप 1 का नाम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो सकता है क्योंकि H पॉजिटिव उस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है जिसके पास नेगेटिव है, तो उसका नेगेटिव तो गायब हो गया, लेकिन दूसरे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रह गया? पॉजिटिव। तो स्टेप 1 इज नोन एज प्रोटोनेशन, क्योंकि H पॉजिटिव अटैक कर रहा है अल्कीन के ऊपर, लेकिन अटैक करने की वजह से बन क्या रहा है? कार्बोकेटायन। अब स्टेप 2 में क्या होगा? इस कार्बोकेटायन पे जो दूसरा रिएक्टेंट हम वाटर डाल रहे थे, वाटर इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। एनीथिंग व्हिच हैज अ लोन पेयर, एनीथिंग व्हिच हैज अ लोन पेयर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाटर क्या करेगा? ये सोचेगा कि क्यों ना मैं इस कार्बोकेटायन के पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए अपना लोन पेयर डोनेट कर दूं। तो दिस इज द सेकंड स्टेप वेयर इन अटैक ऑफ वाटर इज हैपनिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में क्या? देखो स्टोरी है, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बना, तभी दूसरे स्टेप में वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता ही ना तो वाटर को न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की जरूरत। तो एवरी स्टेप इज कनेक्टेड। अगर आपको स्टेप 1 भूल गया, आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 याद नहीं आ सकते, लेकिन अगर आपने एक बार स्टेप 1 याद कर लिया कि पहले स्टेप में H पॉजिटिव अल्कीन पे अटैक कर रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? वाटर, बिकॉज वाटर हैज अ लोन पेयर। तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि स्टेप 2 था कि वाटर हैज टू अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब जब वाटर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे तो देगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसका खुद का पॉजिटिव चार्ज तो दूर कर देगा, बट उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन चुका है। वाटर के अटैक करने से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन चुका है, यानी कि अब ये O कह रहा है कि मैंने गलती कर दी, मैंने अपना लोन पे डोनेट कर दिया,
बट अब मेरे को खुद को अपने पॉजिटिव चार्ज को दूर करना है, तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए अपने साथ जो H लगा हुआ था उसको हटाएगा। वैसे भी आई ऑलवेज टेल कि जिन मैकेनिज्म्स के स्टेप 1 में H पॉजिटिव आता है, स्टेप 3 में H पॉजिटिव जाता है। जितने भी स्टेप 1 प्रोटोनेशन होते हैं, द लास्ट स्टेप हैज टू बी डी प्रोटो। तो ये जो स्टेप 2 का प्रोडक्ट था जिसमें O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका था, वो अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए H को हटाएगा। H के रिमूवल को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव इज नोन एज डी प्रोटो, और वापस से O का अपना लोन पेयर वापस आ जाएगा और अल्कोहल बन गया। तो दिस इज अ 3-step mechanism of acid catalyzed hydration of alkene, which is very important. Step 1 था protonation, step 2 था attack of water as a nucleophile, and step 3 था deprotonation. इस mechanism को तसल्ली से एक बार देख के 2 बार लिख के रख लोगे तो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, because it has a story to carry forward. पहले स्टेप में H पॉजिटिव दिखा रही है, उसको अल्कीन का पाई बॉन्ड दिख रहा है, वो पाई बॉन्ड पे जंप करेगा, पाई बॉन्ड से कार्बोकेटायन बनेगा। स्टेप 2 में कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वाटर आ जाएगा लोन पेयर देने। स्टेप 2 में वाटर जैसे ही लोन पेयर देगा उसके खुद के ऊपर O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। वो अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए H पॉजिटिव को रिमूव करेगा। तो इट हैज अ स्टोरी कनेक्टेड विद, अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह मैकेनिज्म को करोगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप स्टेप्स भूल जाओ। लेकिन आप इसको एज ए मैकेनिज्म लर्न करोगे कि स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन, स्टेप 2 इज अटैक ऑफ वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल, स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन, यू विल फॉरगेट। कहानी बनाओ कि पहले स्टेप में H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के लिए अटैक कर रहा है, अल्कीन का पाई बॉन्ड एक कार्बन के ऊपर जाके H को देकर दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, कार्बोकेटायन। स्टेप 2 में कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वाटर आ जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर देने। पर जब वाटर का O इसको लोन पेयर देगा तो उसके खुद के O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, स्टेप 3 में O अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए H पॉजिटिव हटा देगा। एंड वैसे भी जितने भी मैकेनिज्म्स का स्टेप 1 प्रोटोनेशन होता है, यानी कि शुरुआत H पॉजिटिव के अटैक से होती है, स्टेप 3 हैज टू बी डीप्रोटोनेशन, H पॉजिटिव को लास्ट में जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हाँ, अब मैंने कुछ बताया था कि जैसे अगर आपको ये रिएक्शन आती है कि प्रोपीन में उन्होंने एसिड डाला हुआ है या वाटर के प्रेजेंस में एसिड डाला हुआ है, तो आप एक स्टेप में भी कर सकते हो। एक स्टेप में करना है, सिंपल एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाओ। अगर आपको एक ही स्टेप में रिएक्शन करनी है, मार्कोनिकोव रूल लगाओ, OH नेगेटिव वाटर का उस कार्बन के पास लगाओ जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव उस कार्बन के पास लगाओ जिसके पास मोर हाइड्रोजन है, तो प्रोपेन 2 बन जाएगा। लेकिन मुक्कत में और कई स्कूल्स में पहले एसिड को, मतलब दिस इज एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, पहले एसिड अटैक कराया हुआ है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिड में देख लो कौन सा पॉजिटिव पार्ट है कौन सा नेगेटिव पार्ट है। H2SO4 में H पॉजिटिव पार्ट है और जो SO3H बच गया वो नेगेटिव पार्ट है। तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन, और ये जो नेगेटिव पार्ट है OSO2OH या सिंपली SO3H लिख देना नेगेटिव पार्ट, फिर बस SO3H की जगह OH आ जाएगा। तो अगर आपको पहले H2SO4 को अटैक करके दिखाना है तो दिस इज द वे। जिसको H2SO4 को अटैक करना मुश्किल लगता है वो सीधा वाटर अटैक कर देना। सीधा वाटर मतलब नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन OH, और पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन, यानी कि प्रोपेन 2 इज द प्रोडक्ट, नेवर प्रोपेन 1 कभी भी एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एडिशन मत करना अगर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हो रही है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन मतलब आपको एक एसिड और एक वाटर दिख रहा है। ओके, सो द चॉइस इज योर्स। जिनको ऐसे समझ आता है वो इंटरमीडिएट बना देना, जिनको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। बट छोड़ने का कोई स्कोप नहीं है कि मैम रिएक्शन छोड़ के आ रहे हैं। देखो ये भी करा हुआ है, डायरेक्ट करना है, सिंपली एसिड के प्रेजेंस में वाटर ऐड कर दो। वाटर में 2 चीजें होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन and positive part goes to that carbon which has more hydrogen. So propane 2 is the product. अब इसके मैकेनिज्म को 3 टाइम्स सीखने के लिए बोला था। क्यों बोला है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यही वाला जो अभी समझाया है, प्रोटोनेशन, अटैक ऑफ वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो जिन लोगों ने उस वक्त इस चैप्टर को शिद्दत से नहीं करा था बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, कि पेपर चल रहे हैं, दूसरा पेपर चल रहा है, चैप्टर आ नहीं रहा, वो इसको इसी तरह से फॉलो करो। डू इट लाइक दिस कि मैकेनिज्म उस वक्त 3 बार नहीं लिखा तो अब 3 बार लिखा जाए, नहीं तो फिर इस चैप्टर का वही जो तुम्हारा एक वो है कि मैम उस टाइम भी अच्छे से नहीं हुआ था, आज भी। मैं आप इसको
मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, लेकिन आपने उस पीडीएफ और ये जो मेरी वाली पीडीएफ है, इन दोनों को रेफरेंस में रख के अगर करोगे तो कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाएगा। नहीं तो ऐसे स्कैन करोगे कि नोट्स उस टाइम भी नहीं बनाए थे, अब बनाने की क्या जरूरत है, मैम ने जो पीडीएफ दिया हम उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, उससे नहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब तक लिखोगे नहीं। तो ये मैकेनिज्म 3 टाइम्स, रिएक्शन 5 टाइम्स, ठीक है, ये लिख लेना। आगे चलते हैं। अगस्त, नहीं तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो सकती। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो गया। हाँ, सेकेंड मेथड होता है हाइड्रोबोरेशन। अगला मेथड देख लो। पहला मेथड था अल्कीन में वाटर डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, उसका नाम था एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। बट उस प्रिपरेशन की क्या लिमिटेशन थी कि हमें जो अल्कोहल मिल रहा था वो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से मिल रहा था, यानी कि अगर आप प्रोपेन में वाटर डालोगे तो प्रोपेन 2 मोल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोपेन। व्हाट इफ अगर मुझे प्रोपेन 1 मोल चाहिए, अगर मेरा मकसद है कि मैं अल्कीन में वाटर डालूं या मैं अल्कीन में कुछ ऐसा डालूं कि प्रोपेन 1 मोल बने, तो मैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन नहीं यूज कर सकती। सेकंड मेथड क्या है बोलो अल्कीन से अल्कोहल बनाने का? हाइड्रोबोरेशन। इसका फायदा क्या है? ये जो प्रोडक्ट देगा वो किसके हिसाब से देगा? AMR, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव। अब इसका अगर आप फुल फ्लेज मैकेनिज्म देखोगे तो बड़ा है। फुल फ्लेज मैकेनिज्म इसीलिए बड़ा है क्योंकि पहले आपको 3 स्टेप में हाइड्रोबोरेशन करके दिखानी है। व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन? हाइड्रोबोरेशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ बोरेन। बोरेन इज BH3, बट BH3 डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6। इसलिए हमें हाफ मॉलिक्यूल ही चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ बोरेन चाहिए। बोरेन इज एडिशन ऑफ BH3। अब BH3 में 2 पार्ट्स हैं, एक पॉजिटिव पार्ट H पॉजिटिव और एक BH2 पार्ट नेगेटिव। अब तुम सोचोगे कि मैम हाइड्रोबोरेशन ही क्यों? क्योंकि बोरेन ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ऐड होता है। हमें, आप कहोगे बट हमें कौन सा बोरेन ऐड करना है, हमें तो वाटर ऐड करना है, हमें तो OH और H ऐड करना है, पर एंड में OH और H ही ऐड हो जाएगा। लेट्स सी। सबसे पहले जैसे ही आप बोरेन डालोगे BH3, जिसमें से H एक पॉजिटिव पार्ट है, BH2 नेगेटिव पार्ट है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच इज लेस। पिछली रिएक्शन में H जो था वो इस कार्बन के पास जाता था जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसमें H उस कार्बन के पास जा रहा है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, बीच वाले कार्बन के साथ, और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर नेगेटिव पार्ट जा रहा है BH2। आप कहोगे मैम हमें तो OH लेके आना था। होल्ड ऑन, OH आ जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म चल रहा है अभी। तो पहले स्टेप में BH2 ऐड हुआ। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट बना स्टेप 1 में, इसमें भी अगर आप स्प्लिट कर दो तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और BH के साथ जितना भी पार्ट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा? तो स्टेप 2 में दोबारा एडिशन होगी, फिर से एंटी मार्कोनिकोव रूल, पॉजिटिव पार्ट H पॉजिटिव इज गोइंग टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन, एंड नेगेटिव ये जो बड़ा सा पार्ट है इट इज गोइंग टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन। तो जब ये चीज ऐड होगी ऐसा लगेगा कि BH के साथ यही ग्रुप 2 बार आ गया, BH के साथ यही ग्रुप 2 बार आ गया। अभी जो प्रोडक्ट बना है इसमें भी H को अलग कर दो। अगर इसमें मैं H को अलग करती हूँ तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इतने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर से एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एडिशन हुई थी, पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। तो ऐसा लगेगा कि अब बोरोन 3। अब यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन खत्म हो चुकी है क्योंकि बोरोन के तीनों हाइड्रोजन प्रोपाइल से रिप्लेस हो गए हैं। अब ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन करने के लिए जो प्रोडक्ट बना था इसमें हम H2O2 डालते थे, H2O2 के अंदर OH होता है, तो 3 मॉलिक्यूल्स जब टूटेंगे तो पहले कार्बन से टूट रहे हैं तो पहले कार्बन को OH मिल जाएगा। पहले कार्बन को OH मिलने का मतलब है क्या बन गया? प्रोपेन 1 मोल। अब ये काफी बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि पहले 3 स्टेप में हाइड्रोबोरेशन करके दिखानी है, वो तब करनी है अगर मैकेनिज्म आए। अगर आप कल को पेपर में गए, आपको ऐसे कंप्लीट द रिएक्शन आई कि प्रोपेन दिया हुआ है,
ठीक है, आपको लिखा है +1/2 B2H6 टेट्राहाइड्रोफुरान रिएक्शन का जो सॉल्वेंट है वो टेट्राहाइड्रोफुरान होता है H2O2। तो इन दोनों को देख के आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के हिसाब से एडिशन करनी है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कोई करके नहीं दिखानी 1 मार्क में, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में OH और H ही लगता है। फाइनल प्रोडक्ट में क्या लगता है? OH और, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि पहले कार्बन के पास, वहां पे तुम OH लगा देना, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास H लगा देना, यानी कि प्रोपेन 1 ओल। ये पूरा प्रोपेन 1 ओल को एक एक स्टेप में जो मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन करके दिखाई है, दैट इज देन व्हेन यू आर गेटिंग अ मैकेनिज्म विच इज लेस ऑफन आस्क। सच बताऊं तो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आती है जिसमें आपने ये सब कुछ करके दिखाना नहीं है, बस आपने जैसे ही कंप्लीट द रिएक्शन में ये कंडीशंस देखनी है। जैसे आपने देखना है कि प्रोपीन में हाफ B2H6 और H2O2 ऐड किया जा रहा है, तो आपके दिमाग में आना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। और द सेकंड थिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता OH और H ही ऐड, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो जो भी आपको एल्कीन दी होगी उसमें देख लो जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है उसके पास H पॉजिटिव ऐड कराओ, और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास OH नेगेटिव ऐड कराओ। तो ऑटोमेटिकली जब आप OH नेगेटिव ज्यादा कार्बन वाले हाइड्रोजन के साथ ऐड कर रहे हो तो प्रोपेन 2 ओल की जगह आपको क्या मिल गया। और ऐसे अगर कल को आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, कंप्लीट कन्वर्जन आ जाए, कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ओल इंस्टेड ऑफ प्रोपेन 2 ओल में आपको आ जाए प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ओल, तब भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे प्रोपेन को प्रोपेन 1 ओल में कन्वर्ट करना है। 1 ओल मतलब OH नेगेटिव 1 पे जाना चाहिए, पहले कार्बन के पास जाना चाहिए जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। मुझे एंटी मार्कोनिकोव रूल वाली रिएक्शन लिखनी है, तो आपके माइंड को बताना चाहिए कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए क्या डालना होता है, हाफ B2H6 एरो के ऊपर, THF नीचे, H2। तो ऑटोमेटिकली आप इसमें ये मत देखो कि मैम हम वाटर तो नहीं ऐड कर रहे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐड OH और H ही होगा। ऑटोमेटिकली यू विल गेट प्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दिस कि अगर आपको पेपर में आती है प्रोपेन टू प्रोपेन 2 ओल, यानी कि 2 ओल मतलब मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, तो आप सिंपल वाटर ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी कि आप एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करके दिखाओगे। और अगर पेपर में आएगा प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ओल, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, तो आप हाफ B2H6 H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके वाली कंडीशन लिख के आओगे। तो ऑटोमेटिकली जब आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर सही होगा कि अगर मुझे प्रोपेन 2 ओल बनाना है तो मुझे एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन वाली कंडीशन लिखनी है एरो के ऊपर। अगर मुझे प्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल बनाना है यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, तो मुझे एरो के ऊपर क्या लिख के आना है, हाफ B2H6 H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। ऊपर वाली रिएक्शन है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, नीचे वाली रिएक्शन क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सी। और ये दोनों मेथड अप्लाई किस में हो रहे हैं, अल्कीन पर ही हो रहे हैं। बन क्या रहा है, अल्कोहल ही बन रहा है, एक बार अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, एक बार अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो ज्यादा रिएक्शंस आएंगी मैकेनिज्म्स के पीछे, रिएक्शन मत छोड़ो, रिएक्शन लिखनी बड़ी आसान है। प्रोपीन बनाओगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब सिंपली वाटर ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट गोज टू, ये करके भी दिखाने की लोड नहीं है तो मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ। तो OH बीच वाले कार्बन के साथ लगाना, तो क्या बना रहा, प्रोपेन। नहीं बकारी से बात है तो ना, कम से कम रिएक्शन तो लिख ही सकते हो। और अगर कन्वर्जन आई कि प्रोपीन को प्रोपेन 1 ओल बनाना है तो हाफ B2H6 डालना इन द प्रेजेंस ऑफ THF H2O2, ऑटोमेटिकली H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड होंगे, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो OH आपका पहले कार्बन के साथ लगेगा तो प्रोडक्ट विल बी प्रोपेन 2 ओल, नहीं प्रोपेन। सो इम्पोर्टेंट, लाइक सो इम्पोर्टेंट कि 40 मिनट्स मैंने आपके पहले मेथड पे डिवोट कर दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म्स भी इम्पोर्टेंट है, बट मैकेनिज्म्स कैन बी स्किप्ड फॉर वंस, लेकिन रिएक्शन तो टीचर डालेगा ही डालेगा।
तो मैकेनिज्म्स को एक बार देख लो दोनों के, लेकिन रिएक्शन तो ऐसे टिप्स में होनी चाहिए कि कब मुझे मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से एडिशन करनी है, कब मुझे एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से करनी है। सो अल्कोहल का पहला और इम्पोर्टेंट मेथड खत्म हो गया। उसके बाद जो मेथड्स हैं वो तो छोटे छोटे मेथड्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। सो आफ्टर डूइंग बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी दी हुई है। ये बोर्ड्स में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि सीबीएसई में नहीं है, बट मुकत वाले कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये एज अ नेम्ड रिएक्शन डायरेक्टली पूछी गई है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर, आई थिंक इस बार भी आई थी, राइट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर। तो नाम ही बता रहा है मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी का कोई इंपॉर्टेंट मर्क्यूरिक एसीटेट CH3CO ट्वाइस Hg ऐड करते हैं। एडिशन इसमें मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ही होगी। दैट मीन्स OH नेगेटिव इसका किस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और HgOCOCH3, यही वाला HgCOCH3 इस कार्बन के पास जाएगा जिसका ज्यादा। बाद में इसकी जगह H लगा दो। जो ये वाला आपके पास इंटरमीडिएट बना है, इसकी जगह आपने क्या लगा देना, H, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या डालते हैं इसके अंदर, NaBH4। तो थोड़ा सा ये रट्टाफिकेशन है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्यों कर रहे हैं जब ऑलरेडी मार्कोनिकोव रूल इससे हमें मिल ही रही है। सिंपल एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करने से भी तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से प्रोडक्ट मिल ही रहा है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे कि जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं तब भी वाटर ही ऐड होता है, बट इन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। लेकिन पहले इंटरमीडिएट मर्क्यूरी का बना के दिखाना है, तभी वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लगेगी। तो OH नेगेटिव उस कार्बन के पास लगा देना जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और जो पॉजिटिव पार्ट है HgOCOCH3 वो उस कार्बन के पास लगा देना जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। एंड में इसकी जगह पे क्या लगा देना है, H। बट दिस रिएक्शन विल नॉट बी आस्क्ड इन बोर्ड्स फॉर श्योर बिकॉज दिस इज नॉट इन NCERT एंड एग्जाम्स आर अकॉर्डिंग टू NCERT। चलो अब हम अगला मेथड करते हैं। अगला मेथड है कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड, अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, नैतिक C डबल बॉन्ड। हाँ, तो कौन से होते हैं C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड? नहीं, एग्जाम्पल अल्डिहाइड। इज अल्डिहाइड अ कार्बोनिल कंपाउंड? C डबल बॉन्ड OH। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तेरे से ही पूछ रही हूँ अल्डिहाइड का, बिकॉज यू वर डूइंग सम इशारेबाजी ना, आपसे तभी पूछ रही हूँ, तो आप उससे मम्मी से बात करो। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CH2O, CHO, यानी कि C डबल बॉन्ड OH। सो इज अल्डिहाइड अ कार्बोनिल कंपाउंड because it has C double bond? Yeah. So you just tell me, अगर तू बता, तेरे से पूछ रही हूँ मैं, तेरे से ही पूछूंगी जब तक तू इरिटेट नहीं होता। अगर तेरे को इस अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है तो तुझे क्या करना चाहिए? या एवरीवन, अगर मुझे एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? एल्डिहाइड में अगर मैं एक H कार्बन के साथ लगा दूं, एक H O के साथ लगा दूं, OH बन जाएगा, यानी कि मुझे H लगाना है। H लगाने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और वैसे भी गाइस अब आप उस स्टेज तक पहुंच चुके हो जब मैंने तुम्हें एक टिप लिखवाई थी। वो टिप थी कि जब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं तो ऑक्सीडेशन करते हैं, ज्यादा ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? अब हम उल्टा कर रहे हैं, हम रिवर्स, हम अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें रिडक्शन ही करनी चाहिए। वी आर गोइंग बैक टू अल्कोहल। आगे जाते हैं तो ऑक्सीडेशन करते थे, कभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते थे, कभी स्ट्रॉन्ग। अब हम पिछला चैप्टर कर रहे हैं ना, अभी हम रिसेंटली कौन से चैप्टर्स करके हटे? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तब हम अल्कोहल से बनाते थे तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते थे, माइल्ड डालते थे PCC PTC तो क्या बन जाता था? अल्डिहाइड। स्ट्रॉन्ग डालते थे लाइक KMnO4 K2Cr2O7 तो क्या बन जाता था? कार्बोक्सिलिक। अब हम पीछे वाला चैप्टर कर रहे हैं ना, पीछे वाला चैप्टर मतलब हमने अल्डिहाइड से वापस क्या बनाना है, बिकॉज वी आर डूइंग विच चैप्टर? अल्कोहल। तो अब हमें ऑक्सीडेशन ही क्या करनी चाहिए? वैसे भी रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ, खुद देखो एक H C डबल बॉन्ड O के साथ लग जाएगा, एक H कार्बन के साथ लगेगा, OH बन जाएगा। अल्कोहल क्या होता है? OH लगाना ना। तो अगर कल को आपको पेपर में कन्वर्जन आती है इथानल टू इथानॉल, अल टू ओल,
तो विल यू बी रिमाइंडेड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? अल टू ओल, वो टिप याद करो, अल से ओल जाना है, वापस जाना है। अब मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रही, अब आपको पूरी ऑर्गेनिक में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप एग्जाम में जाओगे, आपको ये थोड़ा पता लगेगा कि कौन से चैप्टर से आया है, तब आपके फंडामेंटल्स काम करेंगे कि मैम ने कहा था अल से ओल वापस जाना है, तो क्या करनी है? ओल टू अल आएगी तो क्या करनी है? ओल टू अल में कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते थे? माइल्ड वाले, पीसीसी, पीडीसी, CrO3, CrO2, Cl2, फलाना 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 व्हाटसोएवर। और अब वापस जाना है अल टू, वैसे भी तुम खुद देखो अल C डबल बॉन्ड O है, ओल O के साथ H है, H तभी H डालना पड़ेगा ना, स्वयं H डालोगे तो क्या होगा? एक H कार्बन के साथ एक H, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल, तो इथेनॉल क्या बन जाएगा? इथे। बट अल्डिहाइड में जब भी आप एडिशन करोगे हाइड्रोजन की तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बिकॉज अल्डिहाइड टर्मिनल पे होता है ऑलवेज। अल्डिहाइड इज अ पहला कार्बन ना, अगर पहले पे कार्बन C डबल बॉन्ड हो, पहले पे नहीं होगा दूसरे पे होगा, तो वो कीटोन बन जाएगा। तो जब भी आप कोई भी अल्डिहाइड लो, इथेनॉल इथेनॉल, प्रोपानल प्रोपेन 1 ओल, ब्यूटानल ब्यूटेन 1 ओल, अल्डिहाइड की रिडक्शन करने से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर यही कीटोन होता, लेट्स हैव अ लुक, कीटोन 2 पे आ गया। अब जब हाइड्रोजन ऐड करोगे, रिडक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, या कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो लाइक LiLH4, तो अब जब हाइड्रोजन ऐड होगा एक कार्बन के साथ एक HO के साथ, ऑटोमेटिकली क्योंकि C डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है तो OH भी तो सेकंड पोजीशन पर ही आएगा। Finally, which alcohol I am getting 1 degree or 2 degree? Why? Because ketones are non-terminal. कीटोन बीच में होते हैं, चाहे सेकंड पोजीशन पर हो चाहे थर्ड पोजीशन पर हो। बिकॉज अगर कीटोन खुद नॉन टर्मिनल है तो उनकी रिडक्शन करने से हमें बनने वाला अल्कोहल 2 डिग्री नेचर वाला मिलेगा, क्योंकि एक H O के साथ लगेगा, एक H कार्बन के साथ लगेगा, बट दिस कार्बन इज अटैच विद 2 फर्दर कार्बन, तो इट्स अ 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन भी लिखा था। अच्छा, आप एरोमेटिक अल्डिहाइड से भी एरोमेटिक अल्डिहाइड भी बना सकते हो। आप एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया आपने, एरोमेटिक अल्डिहाइड कौन सा होता है? बेंजल्डिहाइड। व्हाट इज एरोमेटिक अल्डिहाइड? यानी कि बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OH, तो रिडक्शन इसके भी हो सकती है, एक H कार्बन के साथ एक H O के साथ, तो आपके पास बनने वाला अल्कोहल फिनोल नहीं होगा। ये कौन सा अल्कोहल होता है? जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH लगा हो वो फिनोल होता है। इसमें बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH नहीं लगा हुआ, इसमें बेंजीन की साइड चेन CH2 के साथ OH लगा होता है। एंड आई ऑलवेज टेल कि जब भी आती है कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बच्चों को लगता है बेंजाइल अल्कोहल इज बेंजीन के ऊपर OH। बेंजीन के ऊपर OH इज नॉट बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर OH इज फिनोल। इतनी तो पाला नहीं पड़ रहा जितनी आपको ठंड लग रही है प्रियंका, मतलब उसको देखो कितनी ठंड लग रही है, हमारी लैंग्वेज में ऐसे बोलते। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग? व्हाट इज द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग? बेंजाइल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है बताओ जसलीन? व्हाट इज बेंजाइल अल्कोहल? बेंजीन के ऊपर OH है, बेंजीन के ऊपर CH2 के ऊपर OH, बेंजीन के CH2 के ऊपर OH। अब ये एक बहुत फेमस कीटोन है, ये एक एरोमेटिक कीटोन है जो बहुत फेमस है, जिसको क्या बोलते हैं? एसिडोफिनोन। कौन सा कीटोन होता है हर्षित? एसिडोफिनोन कौन सा कीटोन होता है? जिसके C डबल बॉन्ड हो के एक साइड क्या लगाओ? मिथाइल, एक साइड क्या लगाओ? फिनाइल। मिथाइल फिनाइल कीटोन इज पॉपुलरली नोन एज। इससे भी आप अल्कोहल बना सकते हो, एक H कार्बन के साथ एक H O के साथ। तो इस अल्कोहल की नेमिंग कौन बताएगा? इस अल्कोहल की नेमिंग क्या होगी? 2 कार्बन वाली चेन, 1 पे बेंजीन जब एज ए साइड चेन लगी होती है तो क्या बोलते हैं उसको? फिनाइल। 1 पे फिनाइल, 2 कार्बन है इथेन, 1 पे ओल। बच्चों को लगता है ये मेन है, मेन वो होता है जिसके साथ OH लगाओ, तो मेन चेन तो ये हो गई। तो बेंजीन क्या होगी? साइड चेन। जब बेंजीन साइड चेन है 1 पे, तो उसका नाम आगे कैसे लिखा जाएगा? 1 पे इथे। तो विद दिस वी डिड द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या था मेरे साथ बोलो? सेकंड मेथड था
फ्रॉम कार्बोनिल, जो बच्चे बातें कर रहे हैं ना देखना, फिर रोना जब टेस्ट में डालूंगी। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? दो तरह के, एक अल्डिहाइड और एक अल्डिहाइड की भी रिडक्शन करनी पड़ेगी, बट इससे कौन से अल्कोहल मिलेंगे? और कीटोन की भी रिडक्शन करनी पड़ेगी, इससे क्या मिलेंगे? अब मैं कुछ रिएक्शन दे रही हूँ, करो कंप्लीट द रिएक्शन सारे। कंप्लीट द रिएक्शंस। इथेनॉल मैं पीछे आके चेक कर रही हूँ, सबसे पहले पीछे वालों की चेकिंग होगी। रिडक्शन करो, प्रोडक्ट बनाओ। मेरे को मुंह पे नहीं बताओ, लिख के बताओ। सुधर जो तुम। सबके प्रोडक्ट बनाओ। हाथ टूट रहे हैं ना तुम्हारे, मैं तोड़वाती हूँ। बोल ली जो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मान से पहले मैंने 5 साल यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को झेला हुआ है, तुम तो क्या ही चीज हो। क्या चीज है? वो भी फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स। अरे मैम को बेइज्जती कराने का तजुर्बा। हाँ चलो, ये चारों रिएक्शन वही है जो मैंने पढ़ाई है, दे आर नॉट समथिंग न्यू। एक H कार्बन के साथ एक H बनाओ बनाओ। आओ फिर बोर्ड पे लिखो। Who will do the first reaction on the board? तनिष गो, जाओ जाओ जल्दी लिखो, बाकी बच्चे टैली करेंगे। जाओ जाओ लिख के आ जल्दी। कम ऑन पलक। नहीं पलक जा रही, अब इतना टाइम नहीं हमारे पास। जल्दी, सुस्ती नहीं मारनी। बनाओ। एक H कार्बन के साथ एक H ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड चेंजेस टू, और H भी 2 यूज होंगे। हैं CH3 CH2H कार्बन के साथ तो, और OH CH3 नीचे लिख दे एरो के। नहीं नहीं, ए पार्ट की एरो के नीचे लिखना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाए। CH3 CH नहीं, डबल सिंगल होगा। जब O के साथ H लग जाएगा तो डबल बॉन्ड। पलक कार्बन के साथ 2 H भी तो लगा, अगली तो कर दे। और डबल को सिंगल नहीं दिख रहा मेरे को, अभी भी गलत है। एक H कार्बन के साथ ऑलरेडी लगा हुआ था, एक H तूने भी तो लगाया। पलक कार्बन के साथ 2 H लगा। हाँ उसको आराम से करने दो, टेक योर टाइम। कोई ना, छोड़ उसको। यस ओ भी तो आएगा। हाँ हाँ, O के साथ H भी आएगा। ऊपर वाला जो फालतू CH है उसको हटा। चलो अब कौन जाएगा? तीसरी बार ठीक है, सांजवी सेकंड, थर्ड हर्षित, जा लाइन में लग गए। फोर्थ हर्षित आप करो।
वेरी गुड। फटा आप भी लिख दे इसका। एक एच कार्बन के साथ लगाया, एक एच OH के साथ लगाया, डबल बॉन्ड चेंजेस टू। जब आप एच ऐड कर रहे हो पलक, डबल को सिंगल करेंगे ना, डबल बॉन्ड ऑलवेज चेंजेस टू सिंगल। बस इस साध्वी ने मेरे ऊपर वाले C डबल बॉन्डों को नीचे कर दिया, वैसे तो ठीक है। पहले डबल था। एक बार ये हटा के कर, दिख नहीं रहा प्रोडक्ट। निकल प्लेटिनम पैलेडियम हटा दे, सबको पता ही है, वो तो डला ही होगा। बस यहाँ पे बना दो ना साइड में। हाँ, एरो लगा दियो। एक एच कार्बन के साथ, एक एच O के साथ, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? वन फिनाइल इथेनॉल। डी पार्ट कौन कर रहा है? वॉलंटियर, एनी वॉलंटियर? जाओ अभी आप करो, उसको फंसा रहे हो, करो जाओ। अरे अब अबे पहले भी तो करता था न्यूमेरिकल, जाके चल। एक एच कार्बन के साथ, चल अब मैं बढ़ा रही हूँ, चल। एक आई मैं बताऊंगी, हेल्प करूंगी। नहीं अबे जाए तू, जा। एक एच का, चल नमन तू जा, नमन गो। डी पार्ट एक एच कार्बन। मुझे इतने डफर बच्चे कभी, चारों रिएक्शन में कोई फर्क थोड़ा है। एक एच कार्बन के साथ, एक एच O के साथ, डबल बॉन्ड चेंजेस टू। हाँ, करना क्या है जो तीनों रिएक्शन में किया है। एक एच कार्बन के साथ, एक एच O के साथ, एक एच कार्बन के साथ, एक एच O के साथ, एक कार्बन। और जब मेरे से पूछो मैम करना क्या है, यही तो फर्क है। जब मैं आपको खुद करने के लिए दे रही हूँ, यू गाइज आर नॉट एबल टू डू। समबडी इज आस्किंग कि क्या करना है, समबडी इज पुटिंग डबल बॉन्ड। प्रैक्टिस यही तो है। मेरे को तो आता है, मेरे को एग्जाम नहीं देना, आप लोगों को देना है। और प्रैक्टिस यही है कि एक एच कार्बन के साथ, एक एच O के साथ, डबल बॉन्ड चेंजेस टू। सो अल्कोहल की प्रेपरेशन कितनी करी आज? पहला मेथड कौन सा करा था? फ्रॉम अल्कीन। हाँ जी गाइस, फर्स्ट मेथड दैट वी डिड वाज फ्रॉम अल्कीन बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। उसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करी, कौन सा रूल? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड में अल्डिहाइड से कौन से अल्कोहल मिल रहे हैं? कीटोन से कौन से मिल रहे हैं? अब जो मैं आपको PDF भेजूंगी ना, आपने उस PDF से, सुन लो मेरी बात, मैं आपको कल बोलूंगी अपने अल्कोहल के नोट्स दिखाओ। कई बच्चे कहेंगे कि मैम हमने तो पहले के बनाए होंगे। कंसिडर्ड, नो इशू। किसी बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमने पिछली बार नहीं बनाए थे, इस बार नहीं हम बना रहे। मैं नहीं कंसिडर करूंगी। आई डोंट नो आपने पहले बनाए या नहीं बनाए। तुमने आज अपने नोट्स कहाँ तक कंप्लीट करने हैं? टिल कार्बोनिल, फ्रॉम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, नेमिंग, प्रेपरेशन कहाँ तक करवाई है? फ्रॉम कार्बोनिल। आई विल शो यू मैं क्या भेजने वाली हूँ। नैतिक, शर्म नहीं है तुम लोगों को? अरे खुद क्या मेरे से बनवाओगे? बाकी देखो, दिस इज अ PDF। सुन लो यार, मेरे पास ना इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आपको डांट भी सकूं, पढ़ा भी सकूं। आप सुबह सुबह उठ के आए हो, मैं भी सुबह सुबह उठ के आई हूं। एंड किस मेंटालिटी से एक बंदा आता है आपको नहीं पता।
अल्कोहल फिनोल ईथर्स की ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भी सेंड की हुई है, बट इस पीडीएफ की कोई रेलिवेंस नहीं। अभी आपको मैंने एक पिक्चर ट्रेलर दिखाया है कि 4 पार्ट आपको करने के लिए दे दिए, एवरीवन इज नॉट बीइंग एबल टू डू, जबकि उसमें करना कुछ नहीं है। एक एच कार्बन के साथ लगाना था, एक एच ओ के साथ लगाना था, उसमें भी तुम्हारे हाथ फंबल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव प्रैक्टिस। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लिखने से आती है। जिन्होंने ये नोट्स बनाए हुए उनको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बट जिन्होंने नहीं बनाए वो ये सारे अल्कोहल की क्लासिफिकेशन ये मैंने आज पढ़ाई नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल है। नॉमेनक्लेचर तक भी लिखनी है, लिखोगे तभी पता लगेगा। नॉमेनक्लेचर करके उसके बाद, नॉमेनक्लेचर के बाद मैंने शुरू करवाया आपको प्रेपरेशन से। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो प्रेपरेशन से शुरू करना है आपने, जो मेन है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग द इंट्रोडक्शन, देन स्टार्ट फ्रॉम प्रेपरेशन। पहला मेथड एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन कराया है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म, ये सारा इसमें दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो देख लेना, करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये 100/100 वाला बच्चा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर अगला मेथड कौन सा कराया मैंने? हाइड्रोबोरेशन नहीं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर कौन सा कराया? कार्बोनिल। कार्बोनिल का क्वेश्चन, हाँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं कराया आज मैंने। बिफोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबने नोट्स कंप्लीट करके आने। जिन्होंने पहले कर रखे हैं वो मुझे पहले वाले दिखा सकते हैं, बट जिन्होंने पहले भी नहीं करे, अभी भी नहीं करे, उनका कंसिडर नहीं। अब कल सेम टाइम रख ले, मॉर्निंग टेस्ट परसों कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, वो अपनी इच्छा है। टुमारो इज द सेम टाइम वी विल कैरी फॉरवर्ड अल्कोहल फिनोल। परसों यू हैव अ टेस्ट ऑफ, अबे किसका टेस्ट रख रहे हैं हम संडे? छुट्टी है मैम। कुछ नहीं पता ट्यूशन पे क्या चल रहा है। संयम पिछली क्लास चल, पिछली क्लास चल। सो इंटेलिजेंट। कोई कल सुबह सेम टाइम है, अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ाया जाएगा। टेस्ट परसों है D&F का, कल कितने बजे है? सेम टाइम। यही टाइम 8 से 2। हाँ, किसका हुआ था, लेकिन उसमें F नहीं डाला था, D डाला था। सिर्फ D ब्लॉक की 11 प्रॉपर्टीज। अब F ब्लॉक लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन और KMnO4 और K2Cr2O7 की जो अभी रिएक्शन नहीं करवाई है, टेस्ट हो रहा है उनका। कल मैं आपको एग्जाम आइडिया बांटूंगी, सुन लो। कल पैसे लेके आना। कितने के? कल मैं सैंपल पेपर डिस्ट्रीब्यूट करूंगी एग्जाम आइडियाज, तो कल मॉर्निंग में जरूर आना और परसों टेस्ट पक्का देना। अगर ये रिवीजन डेज जो मिस कर देगा उसके प्री बोर्ड्स के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। आप ले आना 300 ले आना, जितने बच्चे के मैं वापस कर दूँ। खुले लेके 200 पूरे खुले लेके आना, बाकी थोड़े लूज लेके आना। 200 खुले लेके? मतलब 200 एज इट इज, 100 खुले। अच्छा, वो तो खुले ही लेके आए। 300 कैसे बनेंगे? अरे मतलब 200 और 100 वाला ना लेके आना, 200 के बाद जो 100 है उसको तोड़ के लेके आना, 50 10 के तोड़ के 20% डिस्काउंट तो वैसे भी मिल जाता है। ले आओ फिर आप पे। एक तो मैं हेडेक ले रही हूँ, शट अप। अच्छा पूछ लूंगे, हमारे लट्टू है वो। भाटिया वो पुराना था, तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। पुरानी बुक्स बेच दिया तो मेरा तुमने ले लिया मैथ और फिजिक्स? कौन सा लिया? नहीं ओसवाल नहीं लेना, एग्जाम आइडिया लेना। सबसे का ले लेंगे। फालतू है ओसवाल। बेइज्जती कर रहे हो मैम, 700 रुपये लगाया। नहीं जो लिया उसको पढ़ो, बट मैंने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। मैम पेरेंट्स